ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 133। अभी तक आपने सुना कुंभकर्ण का वध। अब कथा आगे। आज की कथा होगी इंद्रजीत का वध। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, कुंभकर्ण के वध के पश्चात रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजीत से कहा, बेटा तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, अतः युद्ध भूमि में जाकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश करो। तब इंद्रजीत ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और युद्ध के लिए कूच कर गया। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने लक्ष्मण को ललकारा। दोनों ही में जोड़ की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच में वाली कुमार अंगद ने एक साल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजीत के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथी मर गए। तब इंद्रजीत उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले लिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उसे अंतर्हित हुए देख भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजीत भी बड़े क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों हजारों वानों की वर्षा करने लगे। इंद्रजीत छिपे छिपे ही उन वानरों तथा राम और लक्ष्मण को भी वानों से बीगने लगा। दोनों भाइयों के शरीर बाणों से भर गए और आकाश से गिरे हुए सूर्य की चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में वहां विभीषण आ गए। उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विश्वल्भा नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों की देह में लगाया। इसके तत्काल प्रभाव से सरलता पूर्वक उनके शरीर का बाण निकलकर क्षण भर में घाव अच्छा हो गया। तदंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देखकर विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज श्वेतगिरि से यहाँ आपकी सेवा में एक गुहाक आया हुआ है, जो कुबेर की आज्ञा से यह दिव्य जल लेके आया है। इससे आंख धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं तथा जिसे जिसे यह जल देंगे वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है। बहुत अच्छा कहते हुए भगवान श्री राम ने वह जल स्वीकार किया और अपने दोनों नेत्रों को धो दिए। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विज और नील ने भी इसका उपयोग किया। प्रायः सभी प्रमुख मानवों ने उससे अपने अपने नेत्र धोए। विभीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया। एक ही क्षण में उन सब की आंखों से अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा। इंद्रजीत बहादुरी का बखान करने के लिए अपने पिता के पास चला गया। वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह क्रोध में भरा हुआ आ रहा था। इतने में विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर धावा किया। यह देख इंद्रजीत ने अनेकों मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मण को बीग डाला। फिर लक्ष्मण जी की चोट से आहत होकर इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रु के ऊपर विषधर सांपों के समान 8 बाण मारे। फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे सर्प वाले 3 बाण मारे। उन बाणों का स्पर्श होते ही इंद्रजीत के प्राण पखेरु उड़ गए। प्रभु जी, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवाय का दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।